दुनिया इस वक्त युद्ध, टैरिफ वॉर, ऊर्जा संकट और बदलते वैश्विक समीकरणों के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में फ्रांस से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता मौजूद थे, दूसरी तरफ भारत की बढ़ती ताकत के प्रतीक के रूप में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने मोदी ट्रंप मुलाकात को महज एक कूटनीतिक बैठक से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। नमस्कार, मैं हूं सोम और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज। Without having a contract, we don't have a contract. The right contract. But if they were attacked, we would be there to help them. Is that a good statement? Okay. Come on, man. फ्रांस के एवियान लेबैंस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई। करीब 16 महीने बाद दोनों नेताओं की आमने सामने मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच खास गर्मजोशी देखने को मिली। लेकिन इस मुलाकात की सबसे बड़ी चर्चा डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने भारत के लिए खुलकर समर्थन जताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच कोई औपचारिक सुरक्षा समझौता नहीं है, लेकिन अगर उनके राष्ट्रपति रहते हुए भारत पर कोई भी हमला होता है तो अमेरिका भारत की मदद के लिए खड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपने विशेष लगाव को भी खुलकर जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जब तक वो राष्ट्रपति हैं, व्हाइट हाउस में भारत का एक सच्चा मित्र मौजूद रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए भारत को अपना प्रिय देश बताया। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता कायम रखने में भारत की भूमिका पर भी ट्रंप ने भरोसा जताया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक भूमिका लगातार मजबूत हुई है और दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की भागीदारी बेहद जरूरी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी हैं, पूरी दुनिया में भारत की भूमिका बहुत अहम है। यही बयान अब वैश्विक कूटनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जिस मंच पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की ये अहम मुलाकात हुई वो कोई साधारण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं है। फ्रांस के एवियान लेबैंस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं एक साथ जुटी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा जैसे देशों के नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पश्चिम एशिया संकट और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इस मंच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इस पूरे सम्मेलन की एक दिलचस्प तस्वीर यह भी है कि G7 का सदस्य न होने के बावजूद भारत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। लगातार 8वीं बार भारत को इस मंच पर आमंत्रित किया गया है। ये सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती अहमियत का संकेत माना जा रहा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत रणनीतिक उपस्थिति, डिजिटल क्रांति और भारत के मजबूत नेतृत्व की बुलंद आवाज, इन सब कारणों से आज भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनके बिना किसी भी बड़े वैश्विक मुद्दे पर चर्चा अधूरी मानी जाती है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है। उन्होंने वैश्विक सहयोग, पारदर्शिता, संवाद और समान भागीदारी पर आधारित विश्व व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत शांति, स्थिरता और साझेदारी आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत शांति, स्थिरता और साझेदारी आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और विकासशील देशों की आवाज को भी बराबरी से सुना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत में व्यापार, निवेश, टैरिफ, सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लाखों भारतीय नाविक वैश्विक समुद्री व्यापार से जुड़े हैं और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच संभावित व्यापार समझौतों और आर्थिक सहयोग को लेकर भी बातचीत हुई। अगर इस मुलाकात के महत्व को समझें तो ये सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध की चुनौती है, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, ऊपर से वैश्विक व्यापार को लेकर अनिश्चितता और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। ऐसे समय में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता सहयोग दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और शायद यही वजह है कि इस बार G7 सम्मेलन में भारत सिर्फ एक विशिष्ट आमंत्रित देश नहीं बल्कि चर्चा के केंद्र में दिखाई दिया। कभी वैश्विक मंचों पर अपनी जगह तलाशता भारत आज उन देशों में शामिल है
जिनकी राय सुने बिना दुनिया के बड़े फैसले अधूरे माने जाते हैं। एवियान लिबांस से निकली सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि बदलती दुनिया में भारत की अहमियत लगातार बढ़ रही है और वैश्विक राजनीति के केंद्र में उसकी मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती जा रही है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।